मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वार्ड 15 को बदलाव करूंगी। लोगों मैं का सपोर्ट सहयोग कैसा आपके साथ है? लोगों का, मैं जनता के ही कहने से मैं खड़ी हुई हूँ। मुझे जनता का पूरा सपोर्ट है। 3 साल का गैप हो गया जो नगर निकाय चुनाव हो रहा है, जो पुराना पार्षद था और अभी है। तो ऐसे में कैसे देखते हैं कि जनता जो कि पुराने पार्षद को भी भूल चुके हैं कि उनका क्या काम था, क्या रोल था। आप कैसे अपने आप को साबित कीजिएगा जनता के बीच? मैं जनता से जाकर के उनसे मिलूंगी, बातें करूंगी, जो भी उनकी परेशानी है मैं खुद से जाकर के समझूंगी और उनके साथ मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। आपके वार्ड में मुख्य रूप से मेन समस्या क्या है जिसको आप यदि चुन के आती हैं तो उनको सबसे पहले आप कोशिश करेंगे वो खत्म हो? गंदगी। हमारे वार्ड में गंदगी बहुत सारी है जिससे स्वास्थ्य की बीमारियां हो रही है। तो मैं यही ध्यान दूंगी कि मैं अपने वार्ड को साफ सुथरा रखूं। महिलाओं के लिए क्या सोच रहे थे? महिलाओं के लिए मैं सुरक्षा पे ध्यान दूंगी, उनकी शिक्षा पे ध्यान दूंगी। उनको मैं सरकारी योजना का लाभ दिलाने का पूरी कोशिश करूंगी, जो भी नगर निगम के तरफ से मेरे लिए हमसे हो पाएगा। ये वार्ड के लोगों को खास करके क्या कहेंगे? मैं वार्ड के लोगों से बस यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि वो मुझे एक बार मौका दे, मैं उनकी उम्मीद पर खरी उतरूंगी। लगातार समर्थन मिल रहा है मुस्कान परवीन को, क्या कहेंगे? आप ही आए हैं यहाँ पे। देखिए, अभी जैसा माहौल बना हुआ है, पूर्व पार्षद जितने भी रहे, जो भी थे वार्ड 15 के, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। पर वार्ड में हमारा ना तो नाली है, ना ही बिजली का कोई व्यवस्था है। आप यहाँ से निकल के देखेंगे तो सारी बिजली के जितने भी खंभे हैं किस भाई पर लगा है, जलता नहीं है। नल है, पानी नहीं आता उस पर। नाली है, कोई सफाई कर्मी नहीं आएगा। अगर कोई सफाई कर्मी आता है तो उसको हिडन देके भगा दिया जाता है कि आप इस एरिया में नहीं, फलाने जगह जाइए। तो इसलिए मैंने अपनी भतीजी को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं यहाँ, जो लोग परेशान है कि कैसे हम लोग को आज़ादी मिले और कैसे हम लोगों का काम हो। ऐसे कई मामले हैं यहाँ पे जो देखते हुए मैं अपने भतीजे को उतारा हूँ। क्या लगता है ये जीत करके आती है तो कितना बदलाव होगा? देखिए, अगर हमारी बच्ची जीत के आई तो मैं आप मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि जितने भी लोगों की समस्याएं हैं वो मैं सॉल्व करूंगा। जितना भी है हमारी भतीजी सॉल्व करेगी, मैं करूंगा जितना हमसे हो सके। और मैं जब इलेक्शन नहीं भी लड़ रहा था तो इस वार्ड 15, वार्ड 16, 17, 18 जितने भी वार्ड है, जितने भी गरीब है, जो जरूरतमंद है, वो परेशानी में उनको एक ही नाम जानते हैं वो लोग, तनवीर खान। दूसरा कोई नाम उन लोगों को पता नहीं है। अब ये देखना है कि हमने जो उन लोगों के लिए किया है वो हमारे हित में कैसा सोचते हैं, हमारे लिए उनके दिल में क्या सोच है। क्या अपील रहेगी? मैं अपील करूंगा कि आप लोग नौजवानों का साथ दें। जो लोग पार्षद बन के सिर्फ नाली गाली करते हैं उससे अब दूर रहिए। टेंडर लेके पैसा कमाना और लोगों को भूल जाना, जो वोट दिया था वो चूल्हा में जाए, तो वैसे लोगों को आप लोग नहीं चुनिए, उनको चुनिए। कोई वोट मांगने जाता है तो आप उससे सवाल कीजिए कि आप मेरे लिए क्या कीजिएगा। अगर पब्लिक वोट देती है तो ये उनको पूछना है ना कि आप मेरे लिए क्या करेंगे। और मैं जनता से जितने भी वार्ड 15 के लोग हैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि आप हमारी बच्ची को चुन के लाइए, मैं आपकी सारी समस्याओं का हल निकालूंगा। मोबाइल ऑफ हो जाएगा जीतने के बाद। तनवीर खान का मोबाइल कभी ऑफ नहीं होता है, कभी नहीं। आप आधी रात को फोन कीजिए, उठेगा, इसकी गारंटी है। लोगों से रूबरू कब होते हैं? कोई समस्या को लेकर आज तक रूबरू हुए हैं लोगों से? बहुत सी समस्याएं आती है, सब मेरे घर पे आते हैं, तो घर पे ही उनका जो भी मामला होता है समाधान कर दिया जाता है। ये वार्ड की बेटी है, हमारी बहन है और जनजेट का ज़माना है, यूथ की चलती है। यूथ जब आता है तो वार्ड की परिभाषा बदलती है। नली बनाना, रोड बनाना, लाइट लगाना, ये हर वार्ड प्रत्याशी का काम होता है, हर पार्षद का काम होता है। लेकिन यूथ अगर वार्ड में आता है तो इसमें हम लोग यूनिक तरह से काम करने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, रोजगार पे। अब जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी देने का, लेकिन बहुत सा ऐसा होता है जिससे हम लोग रोजगार सृजित कर सकते हैं।
अगर ये पार्षद बन जाती है तो एक कमेटी हम लोग गठन करेंगे, जो कि आपस में एक बात हुई है। वो कमेटी गठन करने के बाद शिक्षा पे हम लोग काम करने का जो तरीका रहेगा, वो एक फ्री कोचिंग हम लोग लाने का प्रयास करेंगे वार्ड में कमेटी के द्वारा, क्योंकि इसका फंड कहीं से मिलता नहीं, कमेटी कोचिंग चलाया जाए। फ्री कमेटी गठन हम लोग करेंगे। कमेटी गठन करने के बाद एक फ्री कोचिंग लाएंगे, जिसमें ऐसे भी कई बच्चे हैं जो आर्थिक व्यवस्था की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन तक पहले शिक्षा पहुंचाया जाएगा। रोजगार के लिए बहुत सा सिलाई का सेंटर है, जो वार्ड पार्षद के द्वारा हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। इसी तरह से बहुत सारा काम हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तनवीर जी के आने से कितना मजबूती मिला है प्रत्याशी को? आप लोगों के साथ में जो तनवीर खान आए हैं, कितना मजबूती मिला है? अच्छा मजबूती मिला है। ये भी एक समाज सेवी है, समाज में लोगों से मिलते हैं, तो जो इनसे मिलते हैं उनका सीधा बेनिफिट जाएगा मुस्कान परवीन जी को।